साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोथ आज कालवन गांव में पहुंचे हैं, जिसको कालन भी बोला है। तो नरवाना अलकावा है और जींद जिला है। तो पूरा आपने दिखा, देखो हमारा देश है जो भारत कृषि प्रधान देश है। और अगर बात करा तो एक बल्कि गाना भी आया था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो किसान के जो सोना है वो बिल्कुल राख हो चुका है। तो ये आपको काली परत आपको दिखाई देगी, जो किसान का सोना था वो राख में तब्दील हो चुका है। तो ये देख सकते हैं लगभग 150 एकड़ के करीब इसको बताया जा रहा है कि 150 किले के आसपास ये कल जल गए थे। जो ये धरती है बिल्कुल काली दिखाई दे रही है और आपको साफ साफ दिखाई दे रही है कि एक बहुत बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। जो कालन गांव के किसान हैं उनको एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और कुछ जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं, कल बताया कि वो पहुँचे हैं, तहसीलदार साहब पटवारी जो भी आए हैं। तो देखो नुकसान हुआ है, इसकी कुछ सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी। तो साथियों जो किसान है उनसे बातचीत कराएंगे कि कुछ मामला था, किस तरह आग लगी, कितना एकड़ में लगी है और क्या कुछ कारण था। कल एक ये भी बताया जा रहा है कि राज्यपाल कहीं आसपास के एरिया में आ रहे थे और जो दमकल विभाग की जो गाड़ियाँ है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ है, वो वहाँ सिक्योरिटी में जा रही थी तो यहाँ नहीं पहुँच पाई है। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बताई जा रही है कि यहाँ आई थी और जो आग थी वो काफ़ी एरिया में फैली हुई थी, तो 2 का बस की बात भी नहीं थी। तो बातचीत करांगे कितनी आई है और नरवाना टुहाना और उचियाना से भी आ सकती थी लगभग। तो सारी बातचीत हम किसानों से करेंगे। तो हमारे साथ में जो पीड़ित किसान हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं, बातचीत कराएंगे उनसे। राम राम जी। राम राम जी। नाम बता दो अपना एक बार। मेरा नाम सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र जी, आग बहुत ज़्यादा भयंकर थी, कल वीडियो देखी है जो लगभग सारा सोशल मीडिया पर फैली हुई है। तो क्या कुछ लग गया, अपना कारण कह रहे हैं और कहाँ तक स्टार्ट हुई थी? इसका कारण का नहीं मालूम हुआ जी। मैं यहाँ जो पास में खेतों में काम कर रहे थे उनका हमारे पास फ़ोन गया, हम आए यहाँ। उस टाइम तो भयंकर आग अपना विकराल रूप ले चुकी थी और पास गांव से भी और हमारे गांव के भी पूरे जनता ने पूरा प्रयास किया है, भाइयों ने पूरा सहयोग किया है, लेकिन विकराल रूप के आगे मतलब आदमी की कोई पार नहीं बसावत थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो दमकल गाड़ियाँ आई है उन्होंने कंट्रोल किया है, तो उस समय तक तो 125 से 150 एकड़ तक लगभग जल चुकी थी। कितनी गाड़ी आई? तो कितनी गाड़ियाँ दमकल गाड़ी की 2 आई है जी। तो 2 ने काबू में पा लिया था या गांव के सारे गांव के भी साथ में थे जी। तो सारा गांव पानी लेकर निकल लिया? हाँ, ट्रैक्टर भी आगे आगे बाण लग रहे थे, पानी भी साथ में लग रहे थे, साथ में दमकल गाड़ियाँ भी थी। और टुहाना आई थी? टुहाना से आई थी, नरवाना से। तो एक बात और मैं दिखाना चाहूँगा कि जो परला खेत है उसका भी बड़ा सा बचा रह गया है, क्योंकि काफी नजदीक तक थी। हाँ, क्योंकि आग कूद से कहती हवा का रुख शायद उस साइड का था, हवा की तो हवा का रुख इस साइड था भाई। और जो बड़े बड़े दरख्त हैं वो भी जल गए, इतनी भयंकर आग थी। 20-20, 30-30 फुट के जो लंबे दरख्त थे वो भी सारे के सारे जल गए हैं। और प्रशासनिक अधिकारी आए हैं जी? तहसीलदार साहब आए थे कल, के कुछ बोल कर गए हैं? उन्होंने कहा था भाई हम गद्दौरी कराएंगे और अपना पूरा प्रयास करेंगे सरकार की तरफ से सहायता करने का। लेकिन जो किसान की भरपाई है, देखो जी, साल भर का अनाज घास बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, तो क्या तो पशुओं डालेंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे। सब तो बड़ी बात है भाई, डांगर भी भूखे रह गए, ना तूड़ी नहीं तप्पा, और घर से दाने खान खातर जाए करते ना वह जान पाए। और बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे भी होंगे जैसे 1-1, 2-2 एकड़ के, 1-1, 2-2 एकड़ के तो कई है जी किसान। तो फिर उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। जो मतलब साल भर से बच्चे ने उम्मीद कर रहे थे भाई अनाज आवागा, वो कुछ भी नहीं। तो काफ़ी दर्द भरी भैया घटना रही है और बहुत बड़ा नुकसान है। लगभग कितने मन का एवरेज रही कर दीजिए आई बारी? पिछले साल तो 55-60 की निकली थी जी। इनकी बात थोड़ी एवरेज कम है तो 50 के लगभग की उम्मीद लगा रहे थे जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सारे जितने भी 125-150 किले सारे कालवन गांव के थे? कालवन गांव के थे। क्योंकि इसमें उसका किसी अड़ोस पड़ोस का गांव के भी हों तो ऐसा नहीं वो तो कालन का है। अच्छा, हाँ। तो गांव का मुआवजा लेकर के रुख है, सारा गांव साथ में खड़े है? सारा गांव साथ में खड़े है जी। गांव का मांग के करो भाई कितना अपना मुआवजा मिलना चाहिए? मुआवजा तो जिस तरह मान ले अनाज और घास का मुआवजा पूर्ति तो होनी चाहिए जी। क्यों, पशुओं के लिए भी कुछ नहीं बचा, खाने के लिए नहीं बचा, और साल भर का जो आगे खर्चे फसल के लिए भी, बिजाई के लिए भी खर्चे चाहिए, वो तो कुछ भी नहीं बचा किसान के पास। तो बिल्कुल कैसे बिजाई होगी आगे तो उसको आड़ती 50-55 करेगा। आड़ती भी पैसे उसी समय देगा जब उसका कुछ जाएगा, उसका कुछ गया ही नहीं।
तो आगे खर्चा भी नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट पे उम्मीद है। एक बात और है नहीं जी, किसान कच्ची फसल का ऊपर भी बहुत सारे खर्चे करते हैं भाई, क्योंकि उसकी न्यू लाग गया जो फसल तो आएगी है और यू भी कर ले थोड़ा वगैरह ठाठ होगा ना कर्जा और यूँ निपटा ले, और जिस तरह से यू घटना घटी है तो सारा का सारा न्यू सोच लो पानी में चले गया। बिल्कुल चले गया जी, किसान के पास कुछ नहीं बचा जी, बिल्कुल बिल्कुल, सिवाय इस राख के ये कुछ तो भाई बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया था। जो विधायक विधायक थी हमारी कोई सूद नहीं ली अब तक। कोई इस बार हम जेजेपी पार्टी में स्टेट कार्यकारिणी का मेंबर भी हूँ मैं, मतलब दुष्यंत जी आते भी अपील करांगे हम, और वो शायद हमारी सुने भी गई, अजय जी वाले बात करांगे। लेकिन जो मौजूदा MLA है हमारे पूर्व विधायक पृथ्वी सिंह जी हाल ही है, वो क्यों हमारे गांव के है, वो सभी किसानों से मिलकर भी गए हैं, लेकिन जो मौजूदा विधायक है उसके पास हमारे लिए कोई समय नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है भाई, एक मौजूदा विधायक थी, इस बारे में कोई संज्ञान नहीं है कि भाई 150 किले जल गए, 150 किले जल गए, कम से कम इसमें गणे तो नहीं होंगे, कम से कम 70-75 परिवारों का तो खड़ा नुकसान है। मुँह का निवाड़ा गया, मुँह का निवाड़ा गया जी। और जिम्मेवारी बना है कि विधायक की मौका पर आकर ने यह चीज़ देखा है और आवाज़ उठावे इस चीज़ के लिए, और मुआवजा के लिए बहुत तगड़ी मांग रखा है कि भाई इतने किसानों का इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है, उनकी साल भर की जो रोजी रोटी है वह सारी की सारी चली गई है, क्योंकि इसका ऊपर ही सारा जो साल का खर्चा हुआ है वो डिपेंड करे है। खान के दाने टंकियाँ में नहीं गलाएंगे तो क्या खाएंगे साल भर, तो इस तरह का शोभा नहीं देता एक विधायक ने, मौजूदा विधायक ने इस तरह की बात शोभा नहीं देती कि भाई इतना बड़ा नुकसान हो गया और आके ने न्यू भी को नहीं देखा है कि कड़ा के भीतर है। बिल्कुल, स्कूल में बहुत तेज सारे खर्चे इसे पे डिपेंड हुआ है, और सामने में तो कुछ बचता है को नहीं। आदमी ने सोचा है साड़ी में तेरे खर्चे खुर्चे काटिए, साड़ी सारी जड़का ने राखोगी कल ईद के उम्मीद किसान यूनियन की तरफ से भी प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई जोगिंदर नैन जी भी आए थे, और हमारे गांव की मीटिंग भी हुई थी, तो उसमें यही उम्मीद लगाए थे कि मान ले जो भी किसान का 1-2 एकड़ का मालिक है उसका तूड़ी की पूर्ति भी करांगे, आपसी सहयोग सरकार करे बहुत बेहतर है, सरकार से तो डिमांड है, आपसी सहयोग में हम तूड़ी का भी कराएंगे उनका, जिस भाई के पास खड़ी है उनकी तरफ से सामाजिक। और इसे डरता भाई, क्योंकि सीजन मैं नरी ने सोच लिया हर चीज़ का बारूद हो रहा है, और इसे वजह से कंपेन भी साइड में लगा दिया, उसका अगला 2 दिन लेट कटावे। लेकिन इस बात है जो यह घटना घटी है इसका डरता है, इसकी भी फसल में अपनी कंपेन लगा दी है, क्योंकि डर बना रहा है जी, एक दिन का न्यूज़ है, रात कुकर कटा अगला दिन कंपेन लाग जाए। तो भाई देख लो ये नुकसान इतना ज़्यादा हो गया है जिसकी भरपाई पता नहीं होगी या नहीं होगी, कुछ नहीं कह सकते। तो भाई इस खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे ताकि यह बात ऊपर तक जावे, हरियाणा सरकार के काना तक जावे, और कड़वन गांव में जो होया इतना बड़ा नुकसान है उसकी भरपाई करवाई जा सके, क्योंकि किसान में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस नुकसान ने झेल ले, उसका इतना बड़ा कारोबार नहीं होता, वो इसके दाने पर निर्भर हुआ है, और दाने जड़कर राख हो गए हैं, सारा कुछ है, फसल का ऊपर ही उसके जो पशु हैं वो डिपेंड करे हैं। लेकिन ये सारा सौदा ख़त्म हो गया है और किसानों को उम्मीद है कि सरकार कुछ न कुछ करे। तो अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, और इस वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।